बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज हमने इस क्षेत्र में एक गौशाला का लोकार्पण भी किया है। पर जब हम गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिखाई देती है। आप ही बताइए, क्या हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए, या जो काम जरूरी है वो किए जाने चाहिए? जोर से बोलिए भाई। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्मों के लिए देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला राज्य है जहां रहने वाला किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो गया है। यह समान नागरिक संहिता की गंगा सबसे पहले कहीं निकली है तो वो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जब हम यूसीसी को जब हमने लागू किया तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे उन्होंने हमारी इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया, खूब हमारी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या हम अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके अब मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर वो सारे मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। जब हम अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, इसमें भी कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 200 से 50 से भी अधिक मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? भाइयों बहनों, ये मेरा प्रश्न है कि जब भी हम ऐसे छद्म वेशधारियों को ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, धर्म की आड़ में जो बाधा बनते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और अब जब ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें भी कांग्रेस के लोगों को समस्या होती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं, उनको वहीं वापस भेज देंगे। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा लिए गए इन निर्णयों के कारण आज देश भर में मानव अधिकारों के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एकजुट भी हो रहे हैं। जहां आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये कार्रवाई हो रही है, राष्ट्रवादियों को अच्छा लग रहा है, सनातन वालों को अच्छा लग रहा है, जो लोग समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उन सभी को अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों को खराब लग रहा है। जब उनको खराब लग रहा है तो क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के साथ मिलकर ये अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग देवभूमि की संस्कृति के संरक्षक हैं, इसलिए अपने अपने स्तर पर इस प्रकार की मानसिकता का करारा जवाब दें और स्पष्ट कर दें कि देवभूमि में इनकी साजिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 27,000 के लगभग युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक लेकर 2/3 से भी ज्यादा है। और इस कानून के लागू होने के बाद बीते 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में नकल को एक उद्योग बना दिया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इन सभी कार्यों के बारे में आप सभी अन्य लोगों को भी बताएं और राष्ट्रवादी शक्तियों को जिससे मजबूती मिले। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर बहुत सारे काम हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो लगातार आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उन्होंने बहुत सारा यहाँ विस्तार से बताया है। बहुत सारे उनके पास एप्लीकेशन है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के विज्ञापन आए हुए हैं, बहुत सारी मांगे उन्होंने रखी हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आपके समक्ष में यहाँ करना चाहता हूं कि भीमताल क्षेत्र के भीड़ा पानी, नाय, डालवनिया, देवनगर, सिलोटी में मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। ओखलखांडा के करायल बैंड से टकुराबंद चौकी तक बनी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। भीमताल नगर में बाईपास रोड में नहर कवरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। हम जल्दी जो काम अधूरा रह गया है उसको भी जल्दी ही पूरा कराएंगे। भीमताल में लंबित पार्किंग का निर्माण भी जल्दी ही किया जाएगा। भीमताल में नया रोडवेज बस स्टेशन खोला जाएगा, जिसका शानदार मास्टर प्लान बनाकर उसको विधिवत रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र भी खोला जाएगा। भीमताल के नौकुचिया ताल से खड़की खरोला मोटर मार्ग के मिलान का कार्य किया जाएगा। धारी ब्लॉक के कसिया लेक से काफली पदिकनाला रोड के डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। बड़ौन से सिमलिया सान्नी मोटर मार्ग मिलान का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी का परीक्षण कराया जाएगा और उनको निकट के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य भीमताल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और यहाँ के निवासियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। इसके साथ साथ सुंदरखाल क्षेत्र में भी ये मिनी स्टेडियम में इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में भीमताल के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः एक बार दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज विभिन्न विकास योजनाओं की तो देखिए, नैनीताल से खबर मुक्तेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुक्तेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। 112 करोड़ की मुक्तेश्वर को सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है। 17 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा गांव में रिवर्स पलायन हो रहा है, यानी कि पलायन रोकने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और देखिए लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को लेकर कहा कि अतिक्रमणकारी खुद ही भाग रहे हैं, कार्रवाई करने से कांग्रेस को दिक्कत है। तो मुक्तेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। मुक्तेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया 112 करोड़ रुपए की योजनाओं की मुक्तेश्वर को सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। 17 ऐसी योजनाएं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया।
चलिए आगे